दोस्तों, पार्टनरशिप में गारंटी ऑफ प्रॉफिट मतलब क्या होता है? लाभ की गारंटी। यदि कोई दो पार्टनर्स हैं और कोई तीसरा पार्टनर आता है और पुराने पार्टनर्स नए पार्टनर को गारंटी देते हैं कि आपको कम से कम इतना पैसा तो मिलेगा ही मिलेगा, तो उसे गारंटी ऑफ प्रॉफिट बोलते हैं। ये दो तरीके से दी जाती है। एक होता है गारंटी बाय फर्म, मतलब पार्टनरशिप फर्म ही गारंटी दे देती है कि नए पार्टनर को इतना पैसा मिलेगा। या ऐसा भी हो सकता है कि पार्टनर्स गारंटी दे नए पार्टनर को कि भाई हम पर्सनली तेरे को पैसा दे देंगे। एक एग्जांपल लेते हैं। दो दोस्त हैं, कुशल और सौम्य। ये दोनों मिलकर बिजनेस कर रहे हैं। अब इन्होंने सोचा कि यार अपन किसी नए व्यक्ति को पार्टनरशिप फर्म में शामिल करते हैं। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने बात की धवल से कि धवल भाई तू हमारा पार्टनर बनेगा क्या? धवल बोलता है भैया मैं पार्टनर तो बन जाऊंगा, लेकिन मुझे कम से कम 25,000 तो चाहिए ही चाहिए। प्रॉफिट चाहे जितना भी हो, लेकिन 25,000 से ज़्यादा ही मुझे चाहिए। और ये इस बात को एग्री कर लेते हैं। तो इसे हम बोलते हैं गारंटी ऑफ प्रॉफिट। अब ये किस प्रकार से होता है ये देखते हैं। सबसे पहले अपन ने बात की थी कि गारंटी ऑफ प्रॉफिट होता है गारंटी बाय फर्म से। तो देखिए फर्म कैसे गारंटी देती है। अपन ने इसको एक क्वेश्चन बना लिया। अपन ने माना कि सौम्य और कुशल पार्टनर्स हैं जो 3:2 के रेशो में प्रॉफिट शेयर करते हैं। धवल नया पार्टनर आता है 1/6 शेयर के लिए, और उसको गारंटी दी गई कि भाई कुछ भी हो जाए तुझे कम से कम 25,000 तो मिलेगा ही मिलेगा। और पहले साल का प्रॉफिट हो रहा है 90,000। अब पहली कंडीशन अपन ने देखी, गारंटी इज गिवन बाय फर्म। अपनी पार्टनरशिप फर्म जो है वो गारंटी देती है कि धवल को कुछ भी हो जाए 25,000 मिलेगा ही मिलेगा। तो ऐसे में अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपन धवल का भाग निकालेंगे, क्योंकि धवल नया पार्टनर आ रहा है। 90,000 का 1/6 जो कि आता है 15,000। लेकिन धवल को अपन ने कितनी गारंटी दी थी कि भैया तुझे कम से कम 25,000 तो मिलेगा ही मिलेगा, और यहाँ मिल रहा है उसको 15,000। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी प्रॉफिट है, प्रॉफिट कितना हुआ था 90,000 हुआ था, धवल को 25,000 दे देंगे। क्योंकि फर्म ने गारंटी दी है तो फर्म धवल को 25,000 रुपये दे देगी। बाकी का बच रहा है 65,000। 90 में से 25,000 गए तो कितने बचे, 65,000 बचे। इस 65,000 को सौम्य और कुशल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट लेंगे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना सौम्य और कुशल का, सौम्य को 3 और कुशल को 2 मिल रहा था। मतलब 65,000 अपन सौम्य और कुशल में 3:2 के रेशियो में बांट देंगे। इसका मतलब क्या निकलता है, इसका मतलब ये निकलता है कि सौम्य को 65,000 का 5/3 मिलेगा, मतलब 39,000 मिलेगा। कुशल को 65,000 का 5 मतलब 65,000 डिवाइड बाई 5 इंटू 2 मिलेगा, 26,000 मिलेगा। और धवल को क्योंकि फर्म ने गारंटी दी थी इसलिए धवल को पूरे 25,000 रुपये मिलेंगे। अब ये गारंटी क्या थी, फर्म की गारंटी थी। अब अपन बात करते हैं गारंटी बाय पार्टनर। मान लेते हैं कि सौम्य ने गारंटी दी है कि भाई तेरे को तो कुछ भी हो जाए तेरे को मैं दूंगा 25,000 यदि नहीं हो रहे तो, क्योंकि ये आपके पार्टनर ने गारंटी दी है। गारंटी बाय पार्टनर मतलब सौम्य ने गारंटी दी है। तो सौम्य ने गारंटी दी तो अपन क्या करेंगे, अपन जैसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है अपन वैसे ही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को बांटेंगे। देखिए कैसे, जो प्रॉफिट है आपका 90,000। 90,000 को 3:1 में बांटा, मतलब 90,000 डिवाइड बाय 90 इंटू 3 किया तो 45,000 आ गया। तो सौम्य को मिल रहा है 45,000। उसी प्रकार से 90,000 डिवाइड बाय 6 इंटू 2 किया तो कुशल को मिल रहा है 30,000। 90,000 डिवाइड बाय 6 इंटू 1 किया तो धवल को मिल रहा है 15,000। अब आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि धवल को गारंटी कितनी दी थी, 25,000 की दी थी, लेकिन उसको मिल रहा है 15,000 रुपये। इसका मतलब ये है कि धवल को 10,000 रुपये की कमी हो रही है। जो किसने गारंटी दी थी, सौम्य ने दी थी। तो हम क्या करेंगे, सौम्य का जो भी प्रॉफिट होगा, सौम्य का कितना प्रॉफिट है 45,000 है, सौम्य के प्रॉफिट में से
10,000 की कमी आ रही है ना धवल की, तो उसके सौम्य के प्रॉफिट में से 10,000 रुपये अपन किसको दे देंगे, अपन 10,000 रुपये धवल को दे देंगे। और इस प्रकार से तो सौम्य को 45,000 में से 10,000 रुपीज़ धवल को देने के बाद सौम्य को मिलेगा 35,000, कुशल को अपने 30,000 जैसा मिल रहा था वैसे ही मिलेगा, और धवल को 15,000 में जो सौम्य ने दिए थे 10,000 उसको मिलाकर अपन दे देंगे धवल को 25,000 रुपीज़। ऐसा भी हो सकता है कि ये दोनों में बोलते हैं कि बाबा तू चिंता मत कर, हम दोनों बराबर बराबर तेरे को पैसा देंगे। मतलब यदि 25,000 से कम हो रहा है तो हम दोनों बराबर बराबर डेफिशिएंसी को बियर करेंगे। तब क्या करेंगे, प्रॉफिट हो रहा है 90,000, जिसको आप 45,000, 30,000 और 15,000 आपने बांट दिया 3:1 में। अब कितने की कमी आ रही धवल की, 10,000 रुपये की कमी आ रही है। 10,000 को आधा आधा बांट देंगे, क्योंकि दोनों पार्टनर्स ने बोला बराबर बराबर बांटेंगे। 10,000 का आधा कितना होता है, 5,000। तो 5,000 रुपये सौम्य देगा और 5,000 रुपये कुशल देगा, ऐसे दोनों 5,000 देंगे। कहने का मतलब ये है सौम्य के 45,000 में से 5,000 गए, मतलब सौम्य 40,000 रुपीज़ अब मिलेगा सौम्य को। कुशल के 30,000 में से 5,000 गए, कुशल को 25,000 मिलेगा। और धवल को अपन दे रहे थे केवल 15,000 रुपये, तो 5,000 और 5,000 दोनों से मिलाकर अपन ने 10,000 रुपये और दे दिए, मतलब उसको 25,000 मिलेगा। अब अपन आगे क्वेश्चन करते हैं बुक के। आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। A, B and C are partners in a firm. Their profit sharing ratio 2:2:1. However, C is guaranteed a minimum profit of 1 lakh. मतलब ABC 3 पार्टनर हैं, 2:1 के रेशियो में प्रॉफिट शेयर करते हैं। सी को गारंटी दी है कि 1 लाख रुपए तो भाई तेरे को मिलेंगे ही मिलेंगे। यदि किसी प्रकार की कोई डेफिशिएंसी होती है तो वो कौन में बी देगा, यदि किसी प्रकार की कोई कमी होती है तो वो बी देगा। प्रॉफिट फॉर 2 ईयर एंडिंग 31 मार्च 2023 एंड 24, 4 लाख और 6 लाख, 2 साल का प्रॉफिट दे रखा है। एक तो 4 लाख दे रखा है पहले साल का 2023 का, और 24 का भी दे रखा है। तो अपने को अलग अलग अकाउंट बनाने पड़ेंगे। सबसे पहले P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते 2023 का। प्रॉफिट कितना हो रहा था भाई, प्रॉफिट 2023 में 4 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट था, तो मैंने 4 लाख रुपए लिख दिया। फिर कुछ नहीं, नेट प्रॉफिट लिख दिया मैंने 4 लाख रुपए। अब इसको 2:2:1 में बांटना है, मतलब 4 लाख डिवाइडेड बाय 2:1 कितना होता है, 5 होता है। 5 से डिवाइड किया और 2 से मल्टीप्लाई किया तो 1,60,000 आ गया। बी को भी 1,60,000 मिलेगा क्योंकि ए और बी का बराबर रेशो था, और सी को 80,000 मिलेगा। कैसे मिलेगा 80,000, 4 लाख डिवाइडेड बाय 5 इंटू 1, 80,000 मिलेगा। अब भैया गारंटी दी है आपने, क्या गारंटी दी है और किसको दी है, आपने गारंटी दी है 1 लाख रुपीज़ की, किसको दी है, सी को। और सी को मिल कितने रहे, सी को केवल 80,000 मिल रहे हैं, मतलब सी को 20,000 रुपये कम मिल रहे हैं। तो सी को यदि 20,000 रुपये कम मिल रहे हैं तो वो सी की गारंटी कौन बियर करेगा, किसने बोला था, बी ने बोला था कि भाई तेरी जो कमी है वो मैं पूरी करूँगा। तो हमने क्या किया, बी के पास से 20,000 रुपये लेस कर दिए, मतलब उसको 1,60,000 में से 20,000 लेस किए, मतलब बी को 1,40,000 मिल गए और सी को 1 लाख मिल गए, हमने 20,000 जोड़ दिया। ये अंदर ही शो करेंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के। अगले साल जैसा कि था क्वेश्चन में 6 लाख रुपए प्रॉफिट था, हमने 6 लाख रुपए लिख दिया, इसको 2:2:1 में बांट दिया। और आप देखो सी को तो 1,20,000 मिल रहा है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ज़्यादा ही मिल रहा है, कम मिल रहा होता तो हम दिलवाते। अब जो क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ वो आपकी MP बोर्ड में 2023 में आया है। अमित और बाबू पार्टनर से 3:2 के रेशो में, वो 1/6 शेयर के लिए चारू को देते हैं, और जो चारू है उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम देना है। अमित पर्सनली गारंटी देता है चारू को कि भैया यदि तेरे को 30,000 से कम का प्रॉफिट होता है तो मैं तेरे को पैसे दूंगा। पार्टनर्स की कैपिटल दे रखी है, अब कैपिटल देना तो ज़रूरी था क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना पड़ेगा आपको 6%, और इस साल का प्रॉफिट है
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के पहले 1,50,000। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 है। कुछ नहीं करेंगे, 1,50,000 लिखेंगे, पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे जो कि आपको 10% दे रखा है, ए का, बी का, सी का, अमित, बाबू, चारू का 10% 25,000, 20,000 और 15,000। अब इन तीनों का जोड़ लगा लिया हमने, इन तीनों का टोटल आ रहा है, कितने रुपए आ रहा है, 60,000, जिसको बाहर लिख दिया। अब क्रेडिट में 1,50,000 है, डेबिट में 60,000 है, क्रेडिट में से डेबिट गए तो 90,000 रुपीज़ प्रॉफिट आ गया। अब 90,000 को आपको किस रेशो में बांटना है, क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि 3:2 और नया पार्टनर आ रहा है 1/6 के लिए, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि तीनों का रेशो 3:2:1 होगा, 3:2:1 होगा। तो मैंने ये जो 90,000 है इसको 3:1 में बांटा तो 45,000, 30,000 और 15,000 आया। अब अमित ने गारंटी दी है कि भैया चारू तेरे को तो 15,000 मिलेगा ही मिलेगा, तो अमित के पास से 15,000 लेकर हमने चारू को दे दी 15,000, मतलब अमित का भी, बाबू का भी, चारू का भी, तीनों का 30,000 रुपीज़ प्रॉफिट आएगा। ए, बी और सी पार्टनर हैं, 5:3:2 के रेशियो में प्रॉफिट शेयर करते हैं। ए हाउएवर पर्सनल गारंटेड टू सी आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%, उसको कम से कम 22,500 मिलेगा। तीनों पार्टनर्स की कैपिटल दे रखी है और 2,000 प्रॉफिट, 2024 का प्रॉफिट है 1,19,250। देखिए प्रॉफिट लिखा 1,19,250, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तीनों पार्टनर्स में हमने बांट दी। अब 1,19,250 में से 25,500 जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ना तीनों का, उसका जोड़ लगा दिया, इसको अपन ने बाहर लिख दिया, ये लेस कर दिया, तो हमारा प्रॉफिट कितना आ गया, 93,750। अब इसको 5/10, 3/10 और 2/10 में बांट दिया, तो हम देखते हैं कि सी को मिल रहा है 18,750, जबकि हमने सी को गारंटी दी थी कि भैया तेरे को कम से कम 22,500 मिलेगा, मतलब सी को 3,750 रुपये कम मिल रहा है। इसीलिए किसने गारंटी दी थी, ए ने गारंटी दी थी, इसीलिए हमने ए के पास से जितने रुपए सी को कम पड़ रहे 3,750 लेस कर हमने सी को दे दिए और नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आ गया। आप देखो सारी वर्किंग में इसके अंदर लिख रहा हूँ, नोट डाल कर भी अपन कर सकते हैं। एक्स 36 वाला क्वेश्चन, एक्स और वाई पार्टनर हैं, जेड 1/4 के लिए आ रहा है, उसे गारंटी दी है कि उसको कम से कम 2,40,000 मिलेगा। द एक्सेस अमाउंट ऑफ प्रॉफिट गिवन टू हिम अबव 1/4 अंडर गारंटी विल बी बोर्न बाय ओल्ड पार्टनर्स इन 7:3 रेशो। अब यदि उसको कम मिल रहा है तो बाकी पार्टनर 7:3 के रेशो में बियर करेंगे। अब क्या करेंगे भाई, कोई बात नहीं, प्रॉफिट 8 लाख रुपीज़ लिख दिया। क्या रेशो बोला था, वो 1/4 के लिए आ रहा है और एक्स और वाई इक्वल पार्टनर्स है, तो हमने यहाँ क्या किया, हमारा प्रॉफिट था 8 लाख रुपीज़, 8 लाख का 1/4 निकाला, तो भैया 8 लाख का 1/4 कितना होता है, 2 लाख रुपए होता है। 8 लाख का हमने 1/4 निकाला और उसको हमने यहाँ लिख दिया 2 लाख रुपए, ये देखिए ये 2 लाख रुपए आ गया। फिर अब बचा कितना, 6 लाख रुपीज़ बचा। दोनों पुराने पार्टनर्स इक्वल पार्टनर्स थे, तो 6 लाख रुपए हमने दोनों पार्टनर्स को बराबर बराबर दे दिए, मतलब 3-3 लाख रुपए दे दिए। अब प्रॉब्लम यहाँ है कि यार उसको हमने गारंटी दी थी कि तेरे को 2,40,000 रुपये मिलेंगे, हमने उसको गारंटी दी थी कि तुझे 2,40,000 रुपये मिलेंगे, लेकिन उसको मिल रहा है केवल 2 लाख रुपये। तो बाकी की पार्टनर्स क्या गारंटी क्या कर रहे थे, बाकी के पार्टनर्स ने बोला था 7:3 के रेशो में उसकी डेफिशिएंसी को बियर करेंगे। इससे जो 40,000 रुपये कम आ रहे हैं उसको 7:3 में बांटा, तो 28,000 और 12,000 आ गया। अब हमने 28,000 एक्स के पास से कम कर दिया, एक्स के पास से कम कर दिया, 12,000 वाई के पास से कम कर दिया और ये दोनों जेड को दे दिए। इस प्रकार से एक्स को मिल रहा है 2,72,000, वाई को मिल रहा है 2,88,000 और जेड को मिल रहा है 2,40,000। मयूर, धनंजय और शुभम वाला जो क्वेश्चन है
ये क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया है। जो आपको मैंने एग्जाम्पल दिया था सौम्य, कुशल और धवल वाला, तो जो धनंजय था उसके बदले मैंने सौम्य का नाम ले लिया था, जो शुभम था उसके बदले मैंने कुशल का नाम ले लिया था, और जो मयूर आ रहा था उसके बदले मैंने धवल का नाम ले लिया था। बाकी ये सेम क्वेश्चन है, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे इसको वापस से कराने की ज़रूरत है। अब अपन अगले वीडियो में पास्ट एडजस्टमेंट करेंगे।